आपको आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा जेएनजी की ताकत क्या होती है। लेकिन झारखंड जहां उनकी सरकार थी, सरकार में वो हिस्सेदार थे, वहां छात्र की अपेक्षाएं थी। मैं राजीव रंजन सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजीव रंजन सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये छात्रों का मसला है और इस मामले में जब तक न्याय नहीं होता हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। हमने वो भी देखा था जब पीएम आवास के बाहर वो धरने पर बैठ गए थे, और आज हम ये भी देख रहे हैं जब वो साहिल को साथ लेकर संसद मार्ग थाने पर धरने पर बैठ गए। सवाल सबसे बड़ा ये, वो ये कह रहे हैं कि बस इतना देश को बता दीजिए कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो किसके आदेश से हुआ। उन्होंने कहा बस यही दो सवाल है जो पूरा देश जानना चाहता है। प्रत्युष जी, देश तो ये भी जानना चाहता है कि जेएनजी के सवाल पर झारखंड और दिल्ली दो अलग अलग प्रदर्शनों को क्या वो राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ उनकी उदासीनता, जहां वो इलाहाबाद में गूंज के कार्यक्रम के लिए गए और झारखंड में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था, पुलिस ने जिस तरीके से बेरहमी के साथ लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, वहां धरना स्थल पर बैठे छात्रों के जिस तरह से जनरेटर के कनेक्शंस काट दिए गए, बिजली के कनेक्शंस काट दिए गए, उनके आईडीज वगैरह पूछे गए और ये बताया गया कि भविष्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप प्रतिबंधित किए जाएंगे, इस तरह का दुष्प्रचार भी वहां प्रदर्शनकारियों के बीच फैलाया गया। लेकिन राहुल जी रांची नहीं पहुंचे। ये सवाल लोग पूछेंगे कि क्या उनकी सरकार में जो हिस्सेदारी है उनकी नैतिक जवाबदेही वहां थी या नहीं थी। ओके, ठीक है, एक सेकंड हर्षद जी को और राजीव जी के एक साथ रखिए। हर्षद जी, ये सवाल तो उठता है कि क्या राजनीति में छात्रों का बंटवारा हो गया कि ये दिल्ली वाले छात्र की मांग हम उठाएंगे, रांची वाला तुम देख लो। सतीश जी, गलत बात है। देखिए, राहुल गांधी जी ने, आप बोलेंगे तो मैं वो वीडियो भी प्ले कर दूंगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार झारखंड के बच्चों का सपोर्ट किया, वीडियो रिलीज करके, ट्वीट रिलीज करके। जो बात राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जंतर मंतर वालों को तो सपोर्ट कर रहे थे, झारखंड वालों को नहीं कर रहे थे, एकदम झूठ बात है। राहुल गांधी जी जंतर मंतर पे भी नहीं गए थे। राजीव रंजन जी, इस बात को सुधार कर लीजिए। जंतर मंतर अगर कोई कांग्रेस नहीं, मैंने जंतर मंतर पर जाने की बात नहीं कही। आप हर्षद जी, आपने झारखंड जाने की बात कही और अनावश्यक इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता हूं। सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि अगर जंतर मंतर के छात्रों ने उन्हें आने की अनुमति नहीं दी, उन्हें ये संदेश दिया गया कि उनका आना कतई छात्रों को वहां स्वीकार्य नहीं है। लेकिन झारखंड जहां उनकी सरकार थी, सरकार में वो हिस्सेदार थे, वहां छात्र की अपेक्षाएं थी। जो लोग आपको न्योता नहीं देते वो आपके एक बात है, अब ये कांग्रेस, देखिए मेरी बात समझ लीजिए राजीव रंजन जी कि हम झारखंड के छात्रों के साथ भी खड़े हैं। आपने झारखंड में अपना अगर वजूद खो दिया है, आपको आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा जेएनजी की ताकत क्या होती है। झारखंड में 44 प्रतियोगी परीक्षाएं बिल्कुल सही पॉइंट पर आए राजीव, बिल्कुल सही पॉइंट पर आए। ये जो प्रदर्शन पूरा देश देख रहा है छात्रों के हक की, आपने अभी जो अंतिम लाइन का इस्तेमाल किया ना, पूरा देश देख लेगा चुनाव में जेएनजी की ताकत में।